ध्रुव राठी जो अपने कंटेंट के दम पे बीजेपी के आईटी सेल को हिला के रख दिया और बीजेपी का बनाया हुआ प्लान को चौपट करके और गोदी मीडिया के नींद को हराम करके रख दिया है ये ध्रुव राठी, जिसका वीडियो यूट्यूब पे हमेशा ट्रेंडिंग 1 पे चलता है और ट्विटर में भी उसका नाम ट्रेंडिंग 1 पे चलता है। जब भी वो पोस्ट करते हैं वीडियो तो पूरे देश में कोहराम सा मचा के रख देते हैं। आखिरकार क्यों ध्रुव राठी का वीडियो इतना ज्यादा वायरल होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपका दोस्त शाहिद। अगर वीडियो में नए हो तो अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। आप पहले ये वीडियो देखिए और समझिए। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब इस देश का प्रधानमंत्री 2-3 झूठी खबरें नहीं फैला सकता। चलिए आपने वीडियो देख ली और समझ ली। चलिए फैक्ट नंबर 1 से बात करते हैं कि क्या रीजन है कि ध्रुव राठी इतना ज्यादा वायरल है। वो बात करते हैं सोशल इशू पे और पॉलिटिकल इशू। बीजेपी अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाने और पॉलिटिकल फायदा करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट करवाया कि जो वार हो रहा है उसे मोदी जी ने रोका और गोदी मीडिया इसे सही मान के, जो वो जान रहे हैं न्यूज क्या होता है कि सच्चाई को दिखाता है लेकिन वो झूठ को, क्योंकि वो तो दलाल बन चुके हैं बीजेपी का, तो वो दलाल का हिसाब से काम करते हुए इस गलत को एकदम सही करके, हाँ सही बात है कि मोदी जी के कारण ही वार रुका। जो भक्त बन चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बने उसे भी बनाने के लिए देखिए मोदी सरकार ने क्या किया, वार तक रुकवा दी। इतना पावर है वर्ल्ड वाइड मोदी जी का, ये चीज अफवाह फैलाना स्टार्ट कर, और जो सच्चाई था उसे पूरी तरह से छुपा दिया गया और गोदी मीडिया दलाली करते हुए इतना सफाई से झूठ बोल के उसे आगे बढ़ाया। लेकिन ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में गोदी मीडिया को झूठ करार और मोदी सरकार झूठ करार देते हुए कटाक्ष किया कि हमारे देश में पहले से वार चल रही है, गृह वार चल रही है, लेकिन हमारे देश का वार सरकार नहीं रोक पा रही है, लेकिन बाहर की वार को वो आराम से रोक ले रही है। तो आप लॉजिकली सोचिए कि सही क्या है। अंदर का आप रोक नहीं पा रहे हैं, जो आपका देश है, बाहर का आप रोक ले रहे हैं, तो ये गलत लगा। और उस टाइम लोगों को इस बात पे सही लगा कि जो ध्रुव राठी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इस तरह उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जो सही। चलिए फैक्ट नंबर 2 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप समझिए कि कहीं का एक राजा है आप, और आपके अंदर बहुत बड़ी प्रजा है, लेकिन आपसे जब भी प्रजा कुछ सवाल करना चाहती है तो आप उस सवाल को जवाब ना देकर उसे ही इल्ज़ाम ठहराते हैं या उसे मस्जिद मंदिर के नाम पे भड़का देते हैं, या तो आप ज़्यादा सवाल करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बदनाम करती है और ईडी का दोष देके आपको जेल में चुनवा देती है या आपको कत्ल करवा देती है। उसी तरह जिस तरह कोरिया में होता है, कोरिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन जहां उसकी जो किम जोंग की सरकार है उसके अलावा और कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। अगर खड़ा होता है तो उसे मार दिया जाता है या वो खुद ब खुद बैठ जाते हैं। आप सभी ने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी द डिक्टेटरशिप, जिसमें ये बखूबी से दिखाया गया एक डिक्टेटरशिप से अगर आप सवाल करते हैं तो वो आपको कत्ल करवा देता है या तो आपको कहीं कैद करवा देता है। इसी तरह अभी हमारा देश का जैसा हालत चल रहा है उस हिसाब से कोई भी अपोजिशन का पार्टी का इतना कमजोर कर दिया गया है कि अगर वो कोई भी सवाल करता है तो उसे डायरेक्ट ईडी का दोष देके उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अगर आप बीजेपी सरकार का बात मान लेते हैं तो आप पे कोई भी केस हो लेकिन आप जेल नहीं जाइएगा, आप वॉशिंग मशीन में धुल जाइएगा बीजेपी का और एकदम पाक हो जाइएगा। यही सवाल जब ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में पूछा कि क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब हम स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ पूछ सकते हैं सरकार से और उस सरकार जवाब देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो आप पे ईडी का दोष दिया जाता है, आपको डराया जाता है, उसके अनुभव द्वारा मर्डर करने का धमकी दिया जाता है, आपको चुप कराया जाता है। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचा? जो एक लीडर चाह रही है वही चीज़ करती है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है, यही चीज़ सोचने के लिए मजबूर करती है ध्रुव राठी का वीडियो। इसीलिए ध्रुव राठी का वीडियो इतना ज़्यादा वायरल होता है।